मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? दोस्तों, एक सांसद को क्यों चुना जाता है? ताकि वो संसद में जाकर आम जनता की आवाज बन सके, उनके मुद्दे को उठा सके और सरकार तक उनकी बात पहुंचा सके। लेकिन अगर वही सांसद जनता के मुद्दे उठाए और उसी वजह से उसे पद से हटा दिया जाए तो सवाल उठना तो तय है दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है दोस्तों, और उनके बोलने पर रोक भी लगाने की सिफारिश की गई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई जनता के मुद्दे उठाना एक गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला आखिर हुआ क्या। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजकर कहा कि राघव चड्ढा को अब डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया जाए और उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नया डिप्टी लीडर बनाया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अब उन्हें पार्टी के कोटे में से बोलने का समय न दिया जाए, यानी सीधे तौर पर उनकी संसद में आवाज सीमित कर दी गई। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने भी चुप्पी तोड़ी और एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने साफ सीधा सवाल पूछा कि क्या संसद में जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? Have I done something wrong? उन्होंने कहा कि उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सही समय पर अपनी बात रखते रहेंगे। अब जरा उन मुद्दों पर नजर डालते हैं दोस्तों जो राघव चड्ढा उठा रहे थे और जिनकी वजह से वो अचानक चर्चा में आए। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट पर महंगा खाना, फ्लाइट में एक्स्ट्रा बैगेज चार्जेस, टोल प्लाजा और बैंक चार्जेस जैसी छोटी छोटी लेकिन बड़ी परेशानियां। उन्होंने गिग इकोनॉमी पर बात करते हुए जोमैटो और ब्लैंकेट जैसे प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स, डेटा खत्म होने की समस्या
और ओटीपी तक बंद होने जैसे मुद्दों को भी संसद में रखा। उन्होंने खाने में मिलावट, पेपर लीक और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी जैसे गंभीर मुद्दों को भी उठाया था। यानी कुल मिलाकर वह उन मुद्दों को सामने ला रहे थे जो आम नागरिक हर दिन महसूस करता है, लेकिन राष्ट्रीय बहस में अक्सर दब जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यही वजह बनी उनके हटाए जाने की, या फिर कहानी कुछ और है दोस्तों। अब जरा दूसरी तरफ भी देखते हैं, पार्टी का क्या कहना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एक सामान्य संगठनात्मक बदलाव है और पार्टी में कलेक्टिव डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। यानी पार्टी लाइन से हटकर कोई भी लीडर इंडिविजुअल तरीके से नहीं चल सकता। इस बीच विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और भाजपा और अन्य दल इसे आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने भी कहा है कि ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा धीरे धीरे पार्टी से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वो हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल के कई कार्यक्रमों में नजर नहीं आए। अब अगर राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती चेहरों में से एक रहे हैं और 2012 के आंदोलन से लेकर 2015 में पार्टी के सबसे युवा कोषाध्यक्ष बने और फिर 2020 में विधायक बनने से लेकर 2023 में राज्यसभा सांसद बनने तक उनका सफर काफी तेज रहा है। वो पार्टी के युवा और आक्रामक चेहरों में गिने जाते रहे हैं और संसद में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। अब बात करते हैं नए डिप्टी लीडर अशोक मित्तल की, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर भी हैं। पार्टी का कहना है कि अब पंजाब से जुड़े मुद्दों को और मजबूती से संसद में उठाया जा सकेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि राघव चड्ढा को सच में उनके मुद्दों की वजह से साइडलाइन किया गया या फिर ये पार्टी के अंदर की रणनीति का हिस्सा है। क्या यह एक पावर बैलेंस का मामला है या फिर पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने की कोशिश। और सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में जनता के असली मुद्दे उठाना अब रिस्की हो गया है। फिलहाल तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई है दोस्तों। एक तरफ राघव चड्ढा है जो खुद को दबाया गया बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी है जो इसे एक सामान्य बदलाव बता रही है। और आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा की भूमिका क्या रहती है और आम आदमी पार्टी अपनी संसदीय रणनीति को किस दिशा में लेकर जाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या ये सही फैसला है या फिर लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।